हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की हल्की सी गिरावट के साथ बंद रहा एफ एंड ओ। हम देख लेते हैं अगले महीने का, क्योंकि ये महीना खत्म हो गया है एफ एंड ओ के लिए। यहाँ पर थोड़े से अच्छे संकेत थोड़े से हल्के से दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर हल्की सी पुट राइटिंग हुई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हालांकि बिल्डअप है, लेकिन नीचे में ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो हालांकि ऊपरी लेवल के ऊपर और जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर अच्छा खासा कॉल राइटिंग, और ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पर 650 के ऊपर ही जो है एक हल्की सी जो है कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर 700 के ऊपर जो है एक फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट तो यहीं पर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, जो कि 195 के आसपास है। सो अगर अब क्योंकि आने वाले हफ्ते में इसके सोमवार को ही जो है इसका क्वार्टर फोर के रिजल्ट है, तो एक बिगर रेंज रह सकती है, वो हम देखेंगे। और इस हफ्ते जो है वीकेंड के ऊपर जो है इसके जो रिजल्ट है उसकी भी एनालिसिस करेंगे कि कैसे रह सकते हैं। पहले तो यहाँ पर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर अभी मामला अटका कहाँ है ये ज़रा देखें, तो वो है यहाँ पर इसकी मिडिल लाइन के ऊपर बुलिंजर बैंक की, जो कि 630 के आसपास है। हमने बात की भी थी कि एक हर्डल रह सकता है। अगर ये लाइन अब पार हो जाती है 630 की, 630 640, तो फिर ये जो ऊपरी लाइन है वहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। अभी वो 723 के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ी सी ये लाइन नीचे आ रही है, तो 700 के आसपास आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर ये लाइन, इन तीनों के अंदर डेली और वीकली चेंजेस भी होते रहते हैं, तो फिर ये लाइन इस तरीके से वापस से ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। सो यहाँ पर हम देखें उसी लेवल के आसपास क्या है 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज इसको कह सकते हैं। ये लेवल पार होता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है, उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट की अगर बात करें तो अगर ये इनलाइन रहे, बाजार को जितनी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस जो है दोनों ही मूविंग एवरेज इसके बीच में थोड़े दिन घूम सकता है। अदरवाइज ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज नीचे उसको तोड़ दिया तो थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रह सकती है। लेकिन उम्मीद से बेहतर अगर क्वार्टर फोर के रिजल्ट आते हैं, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज पार हो सकता है, उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो 624 का प्राइस है। कई लोग हमें बार बार पूछते हैं कि इसके अंदर कब तक तेज़ी आ सकती है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 साल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1200 1500 और उसके बाद 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो रिजल्ट के अंदर ग्रोथ कैसी रहती है वो देखना बनता है। अभी थोड़ा सा इसका बिजनेस मुझे ऐसा लग रहा है कि धीमा है, लेकिन ग्रोथ है, लेकिन धीमे धीमे ग्रोथ है, अभी ज़्यादा नहीं है। हर बार अगर आप देखेंगे इसका रिजल्ट, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे या फिर रियली, तो थोड़ा थोड़ा करके इसका रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो वो बढ़ा तो है, लेकिन धीरे धीरे करके। अगर वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी संभावना रह सकती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का जो है बिजनेस वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। अभी थोड़ा सा हो सकता है उसके अंदर वक्त लगे, क्योंकि जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ती है आगे, तो जो है इनकी डिमांड बढ़ सकती है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि अगर बीच में कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो तेज़ी जो है जल्दी भी आने की संभावना रह सकती है। आज कुछ न्यूज़ भी आई थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है 624 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया तो डेफिनेटली अभी भी 600 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके नीचे जो है 580 का लेवल और उसके नीचे 550 का जोन। रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर तो अभी भी यही दिख रहा है 630। उसके ऊपर अगर बात करें तो 650 और उसके ऊपर जो है 680 से लेकर 700 का जोन। तो ये अभी इसके रजिस्टर दिख रहे हैं। 710 को अगर ये पार करता है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे करके 1000 और उसके बाद 1200 तक जाने की संभावना रह सकती है। सो कल वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और इस वीकेंड के ऊपर जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।